अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आई फ्लू पे, जिसे वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं या आम ज़ुबान में आशोब चश्म और आँखों का सुर्ख हो जाना भी कहते हैं। पहले देखते हैं कि ये आई फ्लू है क्या। बेसिकली ये एक इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मली बारिशों के सीज़न में आता है। हर साल ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन इस साल कोई मामूल से हट के इसकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो अपलोड करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसके बेसिकली इसकी रीज़न्स क्या है, इसकी टियोलॉजी क्या है। तो ये वायरल हो सकता है, एडिनोवायरसेस होते हैं जिसकी वजह से ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। समटाइम ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। और थर्डली इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, एलर्जेंस भी होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखें तो इसमें अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन जस्ट लाइक हम डर्टी टॉवल यूज़ कर लें या बार बार अपने हाथ को आंखों से टच करें। मोस्टली बच्चे जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं इसी वजह से होते हैं। और ये हाईली कंटेजियस होता है, मींस के एक बच्चे को अगर हो गया तो उससे दूसरे बच्चों को बहुत जल्दी होता है, या किसी बड़े बंदे को भी हो गया उससे भी दूसरे अफराद को होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारे पास जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो स्कूल गोइंग आते हैं। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे पास इस चीज़ के बच्चे आए हैं कि जिनको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ था। मोस्टली ये वायरल ही इन्फेक्शन है। वायरल मींस के जो आंखों का सुर्ख हो जाना है वो मोस्ट कॉमन रीज़न जो इसकी है वो वायरल ही है। अब हमने देखना है इसमें अलामात क्या क्या आती हैं। सबसे पहली अलामत इसकी है कि आंखें सुर्ख हो जाती हैं। सेकेंडली इसमें होते हैं कि वाटरी डिस्चार्ज होते हैं आंखों में से। और इसमें तीसरी चीज़ ये होती है कि आंखें स्टिकी हो जाती हैं, मींस कि आंखें आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं अक्सर आंखों में पेनफुल आइज़ होती हैं, मींस कि आंखों में दर्द हो रहा है। हमारे पास कंप्लेंट्स आती है बच्चों की, या कोई बड़ा आता है फिजिशियन हमारे के पास, तो वो यही कहते हैं कि हमें आंखों में दर्द हो रही है। और इसके अलावा इसमें स्वेलिंग होती है आइज़ की, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा से निकला है। आइटिस इन्फ्लेमेशन सोजिश को कहते हैं। तो ये जो हमारे आंखों के गिर्द वाइट एरिया है, इसकी स्वेलिंग होने से, इसी को कंजक्टिवाइटिस बेसिकली हम कहते हैं। तो इसकी स्वेलिंग होने की वजह से आई स्वेलिंग और पेनफुल आइज़ होती हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीट इसे हम किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हाइजीन इम्प्रूव करनी चाहिए, मींस के बार बार हाथ जो है इन आँखों को ना लगाएं, अच्छी तरह से हाथों को वॉश करें। इसके अलावा अगर आप टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो क्लीन टॉवल्स होने चाहिए। और बड़े अफराद में अक्सर ये देखा जाता है, या फीमेल्स में स्पेशली, कि लेंस का यूज़ करती हैं। तो लेंस आप जो है प्रॉपरली हाइजीनिक उसका आप हाइजीनिकली उसको यूज़ करें। आप वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो है ड्यूरिंग स्नीजिंग, मींस कि आप कोई बंदा छींक ले रहा है या आपके पास इस तरह का इन्फेक्शन है तो अपने मुंह को कवर रखें। उसके अलावा अपने हाथ जो हैं अवॉइड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आंखों को टच ना करें हाथों से, अगर हाथ प्रॉपरली आपने वॉश नहीं किए हुए। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें देखने के लिए कि अगर स्कूल गोइंग बच्चा है आपका और उसको ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो कोशिश करें कि कुछ दिन या तो उसे आइसोलेट कर दें, मींस के स्कूल से उसके ऑफ ले लें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस बीमारी से बच सकें। या घर में कुछ इस तरह की कंडीशन है तो दूसरे बच्चों को थोड़ा उस बच्चे से अलग रखें, ताकि नॉर्मली जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फैल ना सके। उसके अलावा ड्रॉप्स है मार्केट में मिलते हैं, तो प्रॉपरली आप काइंडली डॉक्टर से ही सजेस्ट करवाएं कौन सा ड्रॉप बच्चे के लिए ज़रूरी है, या बड़े अफराद, जितने भी अफराद हैं जिनको ये इन्फेक्शन है उनके लिए ये कौन सी मेडिकेशन ज़रूरी है, वो काइंडली डॉक्टर से ही सजेस्ट करवाएं। क्योंकि मैंने पहले बताया है ये इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल में बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक दी जाती है, वायरल इन्फेक्शन की भी सिवेरिटी देखी जाती है। अगर तो बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबैक्टीरियल देना होती हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपकी आँख की इम्यूनिटी कम हो जाती है और सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। मींस के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐड ऑन हो सकता है जो कि कंडीशन वर्स कर सकता है, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। और आजकल जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये ड्रॉप यूज़ करें, वो ड्रॉप यूज़ करें, काइंडली इन चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपने कुछ घर पे करना ही है तो जो जितनी प्रिवेंशंस मैंने बताई हैं वो वाली आप यूज़ कर सकते हैं। हाइजीन इम्प्रूव करें, उसके अलावा वार्म कंप्रेसेस यूज़ करें, तो ये चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी सीरियस हो और आपको लगे कि ज़्यादा मसला हो रहा है तो काइंडली रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाएं,
ताकि इसका प्रॉपरली इलाज हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।